रमज़ान का महीना आ रहा है। हदीस में है कि रमज़ान के आने से मुसलमान खुश होता है, लेकिन कत्तन के यहाँ गम हुए कि रमज़ान आवत है रोज़ा राही करी खुल्लिम खुल्ला खाए न पीवे। अरे मुसलमान की पहचान है कि रमज़ान के आने से खुश और रमज़ान के जाने पर गमगीन। खुशियाँ मनाओ मुसलमानों कि वो रहमतों बरकत वाला महीना आ रहा है। रमज़ान के रोज़े रखो। एक आदमी रहा रोज़ा यक्को नहीं रखे, अब अफ्तारी में यहाँ सबसे आगे बैठे तो का मना कि नारे रोज़ा नहीं रहा था तो अफ्तारी काहे करत है यार। तो कहें अरे रोज़ा नहीं रख पाते हैं तो अफ्तारी न करें, अफ्तारी करना मेरे नबी की सुन्नत है। वो खाहिन का यहाँ समझते सुन्नत है? अरे रोज़ा अफ्तार करना मेरे नबी की सुन्नत है, जब रोज़ा रहो तब तो अफ्तार करना सुन्नत है। लेकिन देखा जाता है कि मस्जिद में जब रोज़ा अफ्तारी जाए तो जो रोज़ा न रखी हैं वो बैठी हैं, उनका पानी पिए तो राहत नहीं है। गपा गप यार वहार पूरे तसलम हाथ मारत है, जहर सामान बढ़िया देखिए उठाए उठाए, और रोजादार बेचारे एक खजूर खैस तके पानी पिए लाग बत्तन में यहाँ तसला साफ। बताओ ये हक नहीं मार रहे हो दूसरों का है? अफ्तारी करने जाओ, इस्लाम का हुक्म है कि अपने सामने जो हो उसी को खाओ, दूसरे के आगे का मत उठाओ। आज हम रमजान गुजर जाता, तरावी नहीं पढ़ पाते। ऐ लोगों, उन लोगों के दिल से पूछो जो रात में नमाज तरावी पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं, दिन में रोज़ा रखते, रात में तरावी पढ़ के जब निकलते हैं तो उनके दिलों की खुशी का आलम देखो, उनका सुकून देखो, उनसे उनके दिल से पूछो कि किस तरह वो अल्लाह के घर से खुश होके निकलते हैं। दिल बाग बाग होते हैं कि हमने रोज़ा रखा और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी में हमने कुरान सुना। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़अन यौमल क़ियामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन इंसान की शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा को भी बोलने की ताकत अल्लाह क़यामत के दिन देगा, कुरान को भी बोलने की ताकत अल्लाह क़यामत के दिन देगा। रोज़ा एक तरफ, कुरान एक तरफ, दोनों बार गाहे मौला में अर्ज करेंगे। रोज़ा कह गए अल्लाह इसने मेरे लिए दिन भर का खाना पीना छोड़ा, अल्लाह इसे बख्श दे। दूसरी तरफ से कुरान कह गए अल्लाह इसने मुझे सुनने के लिए रातों रात अपनी नींद को कुर्बान कर दिया है, मौला इसको बख्श दे। तो हदीस में है कि रोज़ा और कुरान की शफाअत को अल्लाह कबूल करके उसका ठिकाना जन्नत बना देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ लो और इफ्तारी कराओ भी। बहुत से लोग घर से लेके जाइए हैं मस्जिद में तक अपन कटोरिया अलग ही रखी हैं, दूसरे के तकी हैं और अपन अलगे रखी हैं, अपने में इसे न खवाई हैं। अरे लिखा है जो किसी रोज़ादार को एक खजूर खिला दे, एक लुकमा कोई चीज़ खिला दे तो अल्लाह ताला रोज़ा रखने वाले को तो सवाब देगा ही, लेकिन उसके रोज़े का सवाब अल्लाह उसे अता फरमाएगा। मस्जिद के इमाम को रोज़ा इफ्तारी करवाओ, नमाजियों को करवाओ, कर्मिया करके बाप को ठोकरे न मारो, बाप की कदर करो। ऐसे ही माँ है। रसूलुल्लाह के एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं जे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर कहते हैं कि मैं हुजूर के पास आया, वक़ुल्तु अन अस्तशीरुका अन अग़ज़ु या रसूल अल्लाह,
अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में जंग लड़ूँ, आप मुझे इजाज़त दे दो कि मैदान जंग चला जाऊँ। जब जाबिर ने जंग में जाने की इजाज़त मांगी तो हुज़ूर ने फरमाया था, या जाबिर हल उम्मुका हय्या, ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? ऐ जाबिर बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहते मैंने कहा हाँ। तो सरकार ने फरमाया, इरजी इलैहा, ऐ जाबिर माँ की तरफ वापस जाओ, व अलजिमहा, और माँ का दामन मजबूती से पकड़ लो, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पर बेशक जन्नत तो उसके पैरों के नीचे है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंग में जा रहे हो कि लड़कर हम जन्नत लेंगे? मैदान जंग में शहादत के बाद जन्नत की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए माँ का दामन पकड़ लो। तुम्हारी जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे रखी है। लिहाजा लोगों, माँ बाप को राजी करो। जो बीवी माँ बाप से अलहदा करा दे, कुरान फरमाता बीवी नहीं तुम्हारी दुश्मन है, दुश्मनों से बचो। लेकिन मेहरुए सुना था, सोचा तो ये अच्छा मौलाना बुलाए बैठा ही नहीं, हमरे आदमी के दिमाग खराब करे खातिर। लेकिन है मेरी माँ बहनों, तुम भी एक वक्त आएगा कि तुम्हारे घर में भी बहू आएगी। तुम जैसा करोगे वैसे तुम उसका बदला पाओगे। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। कोई नेकी पुरानी नहीं होती। कपड़ा पुराना होके तो खराब जाता, खत्म हो जाता, मकान पुराना होके खत्म हो जाता, इंसान पुराना होके मर जाता। लेकिन नबी फरमाते हैं नेकी कभी पुरानी नहीं होती, नेकी मिटने वाली नहीं है। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। हम तुम तो भूल जावा जाते, लेकिन अल्लाह भूलेगा नहीं। बहुत से हैं नौजवान जो कोनो बिटिया लेके भाग जाइए दिल्ली बम्बई, और साल 6 महीना नहीं है तक धीरे धीरे आवे लगी है। गमों वाले कुछ दिन थुकी हैं तक धीरे धीरे चुप हो जाइए। 10-12 साल के बाद मिलाए ले हैं, खाना पीना उठना बैठना, तो जाना था कि हमारे गुनाह भूल आएंगे सब लोग खत्म। इंसान भुला देंगे लेकिन खुदा भुलाएगा नहीं। वज़्ज़म्बु ला युंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। इअमलू मा शीतुम, मेरे पैगंबर फरमाते हैं तो ऐ लोगों जैसा चाहो तुम वैसा करो, चाहे नेकी करो चाहे बुराई करो। कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए 4 दिन की जिंदगी में नेकियां कर लो। नेकियां मिटने वाली नहीं है, गुनाह भुलाने वाला नहीं है। हमारे गांव में एक साहब के इंतकाल हुआ खन्ना पूर्व, तो उनका हम मस्जिद में जिंदगी में नहीं देखा, और ईदगाहों में नहीं देखा कि ईद बकरीद कभू पढ़ी न। और जब वो मर गए तो उनका हम लोग गए कफनवावे, तो उनके बुढ़ियावा टोपी सिलाए ठाड़, कहीं टोपी लगाओ मौलाना साहब। हमने कहा टोपी मना है, जना कफन में सिर्फ कफने सुन्नत 3 है, 3 से ज़्यादा करना मना है। क्या हाँ मौलाना साहब, हम अपने आदमी का बगैर टोपी लगाए पहने हुए, बगैर टोपी लगाए पठाई हुए। हम कहा जिंदगी में टोपी नहीं पहनाई भाई, और मरे के बाद टोपी लगाओ तो फरिश्तन का धोखा देखाती कि हमारा आदमी बहुत परहेजगार रहा है। जिंदगी में नहीं लगवाए पहन टोपी, मरे के बाद टोपी पहनावत, किस लिए? धोखा देने के लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों नेकियां कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए।